जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड और कैपिटल गेन की आज की वीडियो में हम उन 3 कंपनियों को डिस्कस करेंगे जिन्होंने आज अपने हाफ ईयर रिजल्ट्स अनाउंस किए। तो 31/1/2025 को जनवरी क्लोज हो रहा है। आज लास्ट वर्किंग डेज भी था, मंथ का जुमे का दिन था और 3 कंपनियों ने अपने हाफ ईयर रिजल्ट्स अनाउंस किए। तो उनमें जो पहली कंपनी है वो क्रिस्टन स्टील एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड और आरएफ हबीब लिमिटेड। तो वन बाय वन हम इन कंपनियों को देखेंगे कि इन्होंने कितने डिविडेंड का ऐलान किया और इनकी जो एक्स डेट है वो कब तक है, और थोड़ा इनके माजी पर भी नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंपनी है वो क्रिस्टन स्टील एंड एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड इंजीनियरिंग सेक्टर से ताल्लुक़ है। 110 रुपये 88 पैसे पर आज इसकी क्लोजिंग हुई और तकरीबन 6 रुपये के करीब गिरावट रिकॉर्ड की गई। 47,20,439 शेयर का कारोबार हुआ इसके शेयर में, और 37 रुपये का इसका लो है और 131 रुपये 44 पैसे का इसका हाई है। तो इस वक्त ये अपने मिड और हाई के दरमियान मौजूद है। व्यूअर्स, एक साल में अगर हम इसकी ग्रोथ देखें तो 190% की इसने हमें ग्रोथ दी है। और पीई रेशियो की अगर हम बात करें तो 6.35 बनती है। आज से 1 साल पहले अगर हमने इसका एक शेयर लिया होता वो तकरीबन हमें 38 रुपये का पड़ता, और आज के दिन इस शेयर की प्राइस 110 रुपये है। तो तकरीबन हमें 72 रुपये का गेन 1 साल में इस शेयर ने दिया है। अगर हम 1 साल हमने पहले इसका शेयर लिया होता तो आज तक हम 72 रुपये का गेन हासिल कर चुके होते, और जो परसेंटेज में 190% बनता है। तो व्यूअर्स, जो कंपनी है वो 5 सेगमेंट्स में डील करती है, जिसमें स्टील है, कॉटन है, इन्वेस्टमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, एनर्जी एंड हदीद सेगमेंट्स वगैरह इसके हैं। और कंपनी के जो फिस्कल ईयर एंड होता है वो जून में है, तो अभी इसने हाफ ईयर रिजल्ट्स का ऐलान किया। तो जनाब, फ्री फ्लोट्स शेयर्स की तादाद 50% है। और थोड़ा समय इसने फाइनेंशियल रिजल्ट्स का आज ऐलान किया है। तो एनुअलाइज रिटर्न अगर देखें तो 2021 में 4.53, 2022 में 4.72, 2023 में कम होकर 2.28 और 2024 में 20.69 की इसने अर्निंग पर शेयर दी। 2024 इसने बेहतरीन अर्निंग पर शेयर दी। अब अगर 2000 क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो 2024 के पहले क्वार्टर में इसने 4.19 और अब 2025 के पहले क्वार्टर में 0.95, तो इसकी अर्निंग कम हुई है 2025 के पहले क्वार्टर में। और व्यूअर्स, इसके बारे में मज़ीद थोड़ा जान लेते हैं। अगर डिविडेंड की बात करें तो 2024 में इसने 2 मरतबा डिविडेंड दिया, एक मरतबा 2 रुपये और एक मरतबा 3.5 रुपये। उससे पहले इसने 2018 में और 2018 में 2 मरतबा डिविडेंड दिया था। आज इसके अंदर जो फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस किए हैं उस पर नज़र डालते हैं। तो व्यूअर्स, 31/1 को इसकी बोर्ड मीटिंग हुई और इसने इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी की, जो इसका 31 दिसंबर को हाफ ईयर एंड हुआ उसके बारे में। तो इसने 20% यानी 2 रुपये का डिविडेंड ऐलान किया, 2 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया। और अगर आप इसका डिविडेंड अवेल करना चाहते हैं तो आपको 13 फरवरी 2025 से पहले इसके शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी। दूसरा जो शेयर है हमारे पास वो है पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड। 171 रुपये 20 पैसे पर आज इसकी क्लोजिंग हुई। केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स से इसका ताल्लुक है। आज इसमें 1 रुपये 8 पैसे की गिरावट रिकॉर्ड की गई। 52,641 शेयर का लेन देन हुआ। लो जो लगा है 118 रुपये का 1 साल के दौरान, और हाई 218 का। तो इस वक्त ये तकरीबन अपने हाई और लो के मिड में मौजूद है। 1 साल के अगर हम चेंज की बात करें तो उसने हमें 1 साल के दौरान 33% की ग्रोथ दी है। 1 साल का ग्राफ शो हो जाए तो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। व्यूअर्स, कंपनी की प्रोफाइल अगर हम नज़र डालें तो ये कॉपर रॉड्स, वायर्स, केबल्स, कंडक्टर्स, एल्युमिनियम, इस तरह की चीज़ और पीवीसी कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसका जून में फिस्कल ईयर एंड होता है, तो इसका मतलब है इस वक्त इसका हाफ ईयर एंड हुआ है। 30% शेयर इसके फ्री फ्लोट्स हैं, और यहाँ से आप कंपनी के जो मार्केट कैप है उस पर नज़र डाल सकते हैं। व्यूअर्स, इसने भी फाइनेंशियल रिजल्ट का ऐलान किया है, तो इसको डिस्कस करते हैं। पहले अगर हम फाइनेंशियल्स देखें तो 2021 में 15 रुपये 56 पैसे की ईपीएस, 2022 में 23 रुपये 27 पैसे की ईपीएस, तो 2023 में 14 रुपये 62 पैसे की ईपीएस, और 2024 में कम होकर 4.22 रुपये की
₹4.22 की EPS इसने हमें शो की है। तो ₹2.50 का इसका EPS था 2004 के पहले क्वार्टर में, और 2024 के पहले क्वार्टर में ₹2.50 का EPS था, जो कि 2025 के पहले क्वार्टर में ये कंपनी माइनस में गई है। अगर हमें इसके पे आउट्स की बात करें तो 2024 में इसने एक बोनस शेयर दिए हैं 10% के, 2023 में 2 मरतबा बोनस शेयर की दिए 10% के, 2022 में इसने बेहतरीन रिजल्ट दिया, 25% का एक डिविडेंड दिया और 65% का दूसरा डिविडेंड, और साथ 65% के साथ 15% का एक बोनस शेयर भी दिया। 2021 में भी इसने ₹8 का एक बेहतरीन डिविडेंड दिया था। तो व्यूअर्स, कंपनी का जो आज रिजल्ट अनाउंस हुआ उसको देख लेते हैं कि कंपनी क्या 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 कुछ दिया है। तो पाकिस्तान केबल्स, इसने खाली खुली हमें बस सिर्फ रिजल्ट दिया है और कुछ नहीं दिया। कैश डिविडेंड निल, बोनस शेयर निल, राइट शेयर निल, एनी अदर एंटाइटमेंट कॉर्पोरेट एक्शन निल, एनी अदर प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निल। तो व्यूअर्स, कुछ भी नहीं दे सकी कंपनी नुकसान में है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं जा रही है। तीसरी कंपनी जिसने आज अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया, आरएफ हबीब लिमिटेड। आरएफ हबीब लिमिटेड एक मशहूर ग्रुप है, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स, इन्वेस्टमेंट्स कॉरपोरेशन, सिक्योरिटी कॉरपोरेशन से इसका ताल्लुक है, और ₹72.10 पर ट्रेड हो रहा है, और आज इसमें 4 पैसे की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। 1,22,367 शेयर का लेन देन हुआ। हिस्ट्री का जो लो है, एक साल का जो लो है वो तकरीबन ₹30 है, और जो हाई है वो तकरीबन ₹90 के पास है। तो इस वक्त ये मिड और हाई के दरमियान मौजूद है। तो थोड़ा और इस पर नज़र डालते हैं व्यूअर्स। मजबूत ग्रुप है। एक साल के अगर हम ग्राफ पे नज़र डालें, ग्राफ अगर ओपन हो जाए तो इस पर नज़र डालते हैं, तो इसने एक यहाँ पर एक साल पहले अगर हमने इसका एक शेयर लिया होता तो वो तकरीबन हमें ₹46.50 का पड़ता। दरमियान में इसके शेयर ने एक ₹85 का हाई लगाया, उसके बाद ये इसने डिविडेंड दिया गालिबन और ये नीचे आया, और इसके बाद इसने दोबारा ₹72 पर अब ये ट्रेड हो रहा है। तो एक साल के दौरान इसने हमें 55% की परसेंटेज में ग्रोथ दी है। तो एक बेहतरीन शेयर है व्यूअर्स। कंपनी की जो मेन प्रोफाइल है वो आरएफ हबीब कॉरपोरेशन इसको ओन करती है, और इसकी एक्टिविटीज़ में इन्वेस्टमेंट है, शेयर की ब्रोकरेज है, शेयर का लेन देन है, इंटर बैंक ब्रोकरेज है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, और इस तरह कंसल्टेंसी के काम वगैरह करती है। तो फिस्कल ईयर जून में एंड होता है, तो हाफ ईयर का अभी रिजल्ट इसने अनाउंस किया है, ये करना है। फ्री फ्लोट शेयर्स की अगर बात करें तो 25% के करीब इसके फ्री फ्लोट शेयर्स हैं, और मार्केट कैप आप यहाँ से देख सकते हैं व्यूअर्स। अभी तक इसकी जो है वो बोर्ड मीटिंग का रिजल्ट सामने नहीं आया। बहरहाल देखते हैं कि इसने माजी में हमें क्या दिया है। तो अगर एनुअलाइज रिटर्न देखें, 2021 में ₹32 की इसने अर्निंग पर शेयर दी। 2022 में इसकी अर्निंग पर शेयर कम हुई, ₹22.65। 2023 में ₹2.83, और 2024 में ₹9.37। 2023 के मुकाबले में 2024 कुछ कदरे बेहतर रहा। इसी तरह अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो 2024 के पहले क्वार्टर में इसने ₹91 की अर्निंग पर शेयर दी, जबकि 2025 के पहले क्वार्टर में ₹2.09 की अर्निंग पर शेयर दी है। तो पे आउट्स पे अगर नज़र डालें तो 2021 में 100% का डिविडेंड और 10% का बोनस शेयर, 2022 में 60% का डिविडेंड यानी ₹6, 2023 में 25% का डिविडेंड यानी ₹2.50, 2024 में 2 मरतबा इसने डिविडेंड दिया, 86.73% AHCL शेयर्स फॉर एवरी 100 AHL शेयर्स हेल्ड। तो ये इन्होंने कुछ मेरे ख्याल में बोनस शेयर या राइट शेयर इशू किए थे, और 2000 के 2024 में इसने एक 50% का फाइनल डिविडेंड भी दिया है। तो व्यूअर्स, डिविडेंड देने वाली कंपनी है। दरमियान में इसके फाइनेंशियल ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, लेकिन 2024 के पहले क्वार्टर में इसने कुछ बेहतरी दिखाई है। तो उम्मीद है कि जब वर्किंग डे का आगाज़ होगा तो इसके फाइनेंशियल रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाएंगे। तो व्यूअर्स, आज हमने 3 कंपनियां डिस्कस की, उनको ओवरव्यू किया और उनके हाफ ईयर रिजल्ट्स पर नज़र डाली। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें,
मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।